नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। प्रिय भक्तजन सादर जय माता दी। आज रमा एकादशी का पावन पर्व है, अतः आप समस्त भक्तजनों को रमा एकादशी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रमा एकादशी, रमा माने लक्ष्मी, रमा लक्ष्मी का ही नाम है। माता लक्ष्मी का दूसरा पर्याय रूप है। अतः रमा एकादशी को जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक धारण करते हैं, उनके यहाँ पर, उनके कुल में, उनके परिवार में जो है लक्ष्मी सदैव वास करती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान वासुदेव कृष्ण से कहा कि हे भगवान, आप कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका वृतांत मुझे बताएं। तब श्री वासुदेव कृष्ण ने जो है धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो अति पवित्रतामयी, बड़ी पावनमयी है। वह धन धान्य को देने वाली है। वह रमा एकादशी है, उसका नाम रमा है। रमा जो लक्ष्मी का नाम है। अतः इस एकादशी को जो भक्त धारण करते हैं वह संपत्तिवान और धनवान होते हैं। अतः यह इस प्रकार है कि एक नगर में जो है मुचकंद नाम का राजा रहता था। वह बड़ा धर्मात्मा और श्री नारायण का भक्त था। इंद्र से उसकी बड़ी मित्रता थी। उसकी कन्या चंद्रभागा थी। चंद्रभागा नारायण की अति भक्त थी और वह भी देवताओं के तुल्य थी। मुचकंद ने जो है, जब चंद्रभागा जो है विवाह वृद्धि को प्राप्त हो गई, तब उसने चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। विवाह के समय कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात शोभन अपने ससुराल में आया और उस समय जो है 10वीं का दिन था, 10वीं तिथि थी। अतः मुचकंद नाम के राजा ने जो है, उसके ससुर ने, चंद्रभागा के पिता ने जो है नगर में यह ढोल पिटवा दिया कि कल एकादशी है, अतः आज शाम से जो है नगर में कोई भोजन नहीं करेगा। अतः शोभन ने जब यह समाचार सुना तो शोभन बड़ा व्याकुल हुआ और उसने चंद्रभागा से कहा कि मैं भूख से बड़ा बेचैन रहूंगा, मुझसे व्रत नहीं रखा जाएगा। तब चंद्रभागा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे पिता वचन के बड़े अटल हैं। अतः आपको जो है यदि नगर में रहना है तो व्रत धारण करना ही होगा, और यदि आपको नगर में नहीं रहना है, आपको व्रत धारण नहीं करना है, तो आप नगर से बाहर जा सकते हैं। तब जो है शोभन ने अपने मन में सोचा कि क्यों ना सब नगर के समस्त लोग जब व्रत रख रहे हैं तो मैं भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को धारण करूं। तब शोभन ने भी उस व्रत का धारण किया, उस व्रत को। तत्पश्चात दूसरे दिन जब उसका पारायण करने को हुआ, तभी उसके प्राण जो है निकल गए। इस प्रकार चंद्रभागा ने जब अपने पति को मृत अवस्था में देखा तो उसने अपने पिता से कारण पूछा, लेकिन उसके पिता ने कहा कि इसने एकादशी का व्रत धारण किया है, अतः इसकी सदगति हुई होगी। इस प्रकार से उसके मृत शरीर को चंदन इत्यादि की लकड़ियों में पंच तत्वों में विलीन किया गया। तत्पश्चात एक उसके जो शोभन था, उसके जो एकादशी का प्रभाव था, उस एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसको जो है एक सुंदर नगर का, सुंदर राज्य की प्राप्ति हुई। वह राज जो है स्थिर नहीं था, अस्थिर था। आज कहीं तो कल कहीं, कुछ क्षण बाद कहीं और। इस प्रकार से वह नगर कहीं कहीं अपनी जगह बदलता रहता था। एक समय मुचकंद नगर नाम के राजा जो थे, चंद्रभागा के जो पिता थे, उनके नगर का एक ब्राह्मण विप्र जो है उधर उस शोभन राम के जो पुत्र था, जो चंद्रभागा का पति था, उसके नगर में घूमने के लिए चला गया। वहां पर जब उसने शोभन को देखा तो वह शोभन को पहचान गया, तथा उस ब्राह्मण ने शोभन से कहा कि आपको यह सब कैसे प्राप्त हुआ, आपकी तो मृत्यु हो गई थी। तब शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, ये सब कुछ एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ है, परंतु यह मेरा नगर, यह मेरा राज स्थिर नहीं है, अस्थिर है। यह समय समय पर अपनी जगह को, स्थान को बदल लेता है। अतः आप मेरी पत्नी चंद्रभागा को इसका वृतांत सुनाएं तो अवश्य ही, निश्चय ही यह स्थिर हो जाएगा। तब ब्राह्मण ने जो है
चंद्रभागा को समस्त वृतांत बताया और कहा कि यदि आप अपने एकादशी के समस्त एकादशी व्रतों के प्रभाव को, फल को आप यदि अपने पति को अर्पण कर दें तो उनका महल और राज्य सब कुछ स्थिर हो जाएगा। इस प्रकार से वह वन में वामदेव ऋषि के पास गए। वामदेव ऋषि ने चंद्रभागा के साथ यज्ञ किया। उस यज्ञ के प्रभाव से चंद्रभागा को दिव्य देह प्राप्त हुई और वह अपने पति के महल को पहुंच गई। वहां महल में पहुंच करके उसने अपने पति के दर्शन किए और अपने पति को जो है समस्त एकादशियों के व्रत का फल जो है अर्पण कर दिया। उन एकादशियों के व्रत के प्रभाव से उसका नगर स्थिर हो गया और वे दोनों दिग दिगांतर के लिए सदैव सदैव के लिए एकादशी व्रत को करने लगे। अतः एकादशी व्रत को जो भी भक्त करते हैं उनकी यहाँ पर भगवती की कृपा से धन धान्य संतान इत्यादियों की वृद्धि सदैव रहती है। हमें आशा और अनुशंसा है कि आप संस्थान के बताए हुए मार्गों का अनुसरण करेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बर।